आत्मवंदन सभी ध्यानी ज्ञानियों का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। इस शाम के सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी साधकों का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं हम यहाँ रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं और हम इस वक्त सुंदरकांड में हैं। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। चलिए हम इसको आत्मसात करते हुए पहले 15 से 20 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद अपनी कथा को आगे लेकर जाएंगे। शुरू करते हैं। आनपान सती ध्यान करेंगे। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे वो आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़ी प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। एक लंबी गहरी श्वास रोके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स और शांत करेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते खुद को शांत करेंगे। शांत, शांत और शांत। मास्टर्स का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। विष्णु जी, लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी गुरु संत शिरोमणि ऋषि ब्रह्म ऋषि सप्त ऋषि उनकी पत्नियों सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स को स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स को आवाहन करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। शंबाला के सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी लाइट वर्कर्स जो इस समय हमारे लिए पृथ्वी पर और ऊपर कोई लोक में कार्यरत है, उन्हें सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड को स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। शंभर के सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। अपने अपने माता पिता, गुरुदेव, अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, अड़ोसी, जिसको भी आप इस ध्यान में बुलाना चाहते हैं पर कोई कर्म के कारण वो भी नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें एस्ट्रली इनवाइट करेंगे। पूरा अपना पूरा समर्पण और एकाग्रता अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। सभी को प्रणाम कर लिया।
पूरा ध्यान अपनी आने वाली श्वासों पर और जाने वाली श्वासों पर। एकाग्रता एक होना है। ब्रह्मांड से और जो मस्तिष्क इस समय उपस्थित है, इस रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसी जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और कहते हैं जहाँ ये रामायण का पाठ होता है वहाँ महाबली वीर हनुमान जी सूक्ष्म रूप में या किसी न किसी रूप में जरूर विराजते हैं सुनने के लिए। उन सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। उन्होंने हमें ये सुअवसर दिया, ये लाभार्थी बनाया ताकि हम उनकी ये कथा लोगों तक पहुंचा सके अपनी वाणी द्वारा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेके आना है। मेरा ध्यान बहुत गहरा लग रहा है। दिन प्रतिदिन मेरे ध्यान और ज्ञान और मेरी आत्मा में बदलाव हो रहे हैं, ये उन्नत हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे जब जो चाहिए वो आप मुझे दे देते हैं। We are the creator। जो सोचते हैं वैसा रिटर्न हमारी लाइफ में आता है। तुरंत नहीं पर रुक कर पर आता जरूर है। इसलिए पूरा ध्यान अपनी सोच विचार पे भी रखना है। उलझना नहीं, बातें नहीं करनी उससे, पर उस पे भी एकाग्रता रखनी है कि हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, हम कहाँ पर चूक रहे हैं अपनी इस यात्रा में, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ थक रहे हैं, कहाँ आराम कर रहे हैं। पूरी एकाग्रता के साथ खुद को पूरी तरह से श्वास रूपी गुरु को समर्पण कर दे मास्टर्स। जैसे हम कल पढ़ा था,
कि मेरे राम जी ने कहा था, मेरे शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं त्यागता, चाहे वो कितना भी पापी हो। पर हम पाप ही क्यों करें और पाप कर करके शरणागति क्यों ले। हम अच्छे कर्म करके क्यों ना शरणागति ले। हम पाप रहित होके शरणागति क्यों न ले। और जब अपन महसूस करें जो हमारे भीतर आ रही है और जो बाहर चल रही है, भजन कीर्तन ध्यान करके सत्कर्मों को करके हम राम जी की शरणागति प्राप्त क्यों न करें। राम जी ने ये भी बताया, जो सत्कर्मों को करता है और मेरी शरणागति लेता है, वो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। पूरी ऊर्जा को स्वीकारते हुए अपने भीतर लेते रहिएगा मास्टर्स। एक श्वास भी खाली न जाए।
आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर्स। आपके आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन हो सकती है। यह चक्र पूर्ण हो ऐसा महसूस कर सकते हैं। आज हम अपनी एकादशी की ऊर्जा में हैं। आज ही के दिन हमारे मन में हमें मोहिनी रूप धरा था। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए चलिए हम भी कुछ अमृत पान कर लेते हैं। मोहिनी रूप धारण करने वाले को आपके 2 मिनट बने रहिए। कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। पूरा ध्यान अपनी श्वासों को रोके लेकर रखना है। जिसके आत्मा साथ से, जिसके प्रयास से एक दिन ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। खुद को महसूस करें। जिस जगह, जिस आसन पर, जिस कमरे में बैठे हैं, उस सभी वस्तुओं को महसूस करें। पैरों को महसूस करें। पैरों की उंगली और पंजे को हिलाएं और अलग करें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अलग करें। लॉक खोले। अपने शरीर को अनुभव करते हुए अपने चेहरे को महसूस कीजिए। अपने चेहरे की 2 आंखों को महसूस कीजिए और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी खोपड़ी के आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बड़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हथेली में खोलेंगे और आंखों से ऊर्जाओं को भीतर फैलाते हुए हाथों से अपने शरीर पे फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। ध्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए। जो मास्टर्स द्वारा पे थोड़ा चल ले ले और जो ध्यान में रह के सुनना चाहता है वो ध्यान में बने रहेंगे।
कोई हड़बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी प्यार से आराम से खुद को बाहर आना है तो आइएगा, नहीं तो ध्यान भी सोते रहिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। शुरू करते हैं मास्टर्स। कल हमने 44 वाला रोमा लिया था, 44 वाला वहीं से शुरू करेंगे। तवै बाधिते आनो हसिक कृपानिके, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते हैं कि धाम राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव कृपालु राम जी की जय हो कहते हुए चले। मास्टर्स, हमने कल पढ़ा था कि विभीषण जी, है ना, विभीषण जी जो रावण के भाई हैं, वो राम जी की शरणागति के लिए अपने मंत्रियों सहित आए हैं। उनको आते देखकर जो कपिराज है वो सोचते हैं कि वो कुछ भेद लेने आए हैं, वो शत्रु के भाई हैं। इस तरह से फिर राम जी कहते हैं मेरे शरणागत आए हैं तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तो कृपा के धाम राम जी हंसकर कहते हैं कि दोनों ही स्थिति में उनको लेकर आओ, है ना। तभी अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु राम जी की जय, राम जी की जय कहते हुए विभीषण जी को लेने जाते हैं। आगे चलेंगे चौपाई से। ओ सागर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयानंद दान के दाता। राम सिया राम जय जय राम। बस सबको राम सिया राम बोलना है। कहते विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। कहते हैं अभी विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर उनके पीछे चल रहे हैं और विभीषण जी को वहां ले जाया गया जहाँ पे करुणानिधि हमारे रघुनाथ जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी विराजे हुए हैं। दोनों को दूर से ही विभीषण ने देख लिया है। Sorry, आगे चलेंगे। ओ गौरी राम छवि धाम बिलो की, रेहु ठटू किए कटक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रनंत भय मोचन। राम सिया राम जय जय राम। कहते फिर शोभा के धाम राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक तक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं,
लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। मास्टर कहते हैं, जैसे ही विभीषण राम जी को देखने लगे तो वो अपनी श्वास को रोककर स्तब्ध होकर एक नजर से, है ना, राम जी को देखने लगे। बताते हैं, भगवान के विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत का भय नाश करने वाला सांवला शरीर है। आगे सुनिए। ओ सिंध कंद अमित उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते सिंह के कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। मास्टर कहते हैं, राम जी का सिंह के से कंधे हैं, विशाल चौड़ी छाती है और वो सबको मोह लेने वाला उनका मुखड़ा है। ऐसा स्वरूप देखकर विभीषण जी के आंखों में खुशी से जल भर आया, है ना, और उनका शरीर पुलकित हो गया। अभी विभीषण जी ने कोमल वचन में राम जी से कुछ कहा, क्या कहा सुनेंगे। ओ नाथ दशा परम भ्राता, निशिचर बस जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उल कही तम पर नेहा। सिया राम जय जय राम। बस कहते हैं ना, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है ना। विभीषण जी कहते हैं कि राम जी, मैं तो कौन हूँ, मैं तो दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है ना। मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तो शांति स्वभाव का है। मुझे तो पाप प्रिय है। जैसे कि उल्लू को अंधकार सहज स्नेह से स्नेह हो जाता है ना, स्नेह रहता है। उल्लू रात को बहुत प्यार करते हैं, तो बोले अंधकार जैसे उनको सहज होता है, से सहज स्नेह होता है, उसी तरह मुझे पाप से प्यार है। दोहा लेंगे। श्रवण सुजसु सुनि आयु, प्रभु भंजन भव बीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखत रघुबीर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, हमने ये रामचरितमानस के सुंदर कांड से 45वां दोहा लिया है, 45, है ना। कहते, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख हरने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विभीषण राम जी के सामने कहते हैं कि मैं कानों से आपका सुयश सुनकर यहाँ पर आया हूँ, है ना, कि प्रभु मैं जन्म मरण के भय का नाश, आप है ना, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं।
हे दुखियों के दुख हरने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आगे चलेंगे। हो अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित हो गए। हर्षित होकर तुरंत उठे कौन? राम जी। और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए, है ना। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया, है ना। राम जी को विभीषण जी के दीन वचन बहुत भाए, उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हो अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुटार बास तुम्हारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर राम जी ने भक्तों के भाई को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। बोलते छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर विष्णु जी को फिर बोलते हैं कि राम जी भक्तों के भय को हरने वाले बोलते हैं, हे लंकेश, है ना। लंकेश अभी कौन है? रावण है ना। फिर भी ये लंका लंकेश बोल के संबोधित करते हैं। कहते परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, यह मुझे याद है। आगे चलेंगे। हो खल मंडली बसहु दिनो राती, सखा धर्म निभये के ही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। सिया राम जय जय राम। कहते दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसे दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती ना। मास्टर राम जी कहते हैं कि तुम दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखा तुम्हारा धर्म किस प्रकार तुम निभाते हो, है ना। तुम्हारे नीति आचार विचार सब मैं जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, मैं तुम्हें अनीति जरा भी नहीं सुहाती है। मैं सब कुछ आपके बारे में जानता हूँ, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है। वो तो सामने जो आता है उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। आगे चलेंगे। बल बल बात नरक कर थाता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम की न जानी जन दाया। सिया राम जय जय राम। कहते हैं तात नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दृष्टा का संग कभी दुष्टा का संग न दे। विभीषण जी ने कहा
हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पे इतनी दया की। कहते हैं तात, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों के संग रहना कदापि अच्छा नहीं है। रघुनाथ जी, आपके चरण के दर्शन करके मैं यहाँ कुशल से हूँ, और अपना सेवक समझकर आपने मुझ पे दया की है, इसके लिए भी मैं आपका कृतज्ञ हूँ। दुआ लेंगे वहां से। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सो कधाम तज कान। सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, रामचरितमानस के सुंदरकांड से हमने 46 दोहा लिया है। कहते तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्नों में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर राम जी को नहीं बचता। कहते तब तक जीव कुशल नहीं है ना, स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं है, जब तक वो शोक के घर विषय कामनाओं सभी को छोड़कर राम जी में अपना मन नहीं लगाता है। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते, है ना। लोभ मोह, है ना, मद मान, ये सब अनेक दुष्ट तब तक हृदय में बसते हैं जब तक वहां स्वयं राम जी धनुष और बाण कमर में तरकस धारण किए हुए हृदय में नहीं बसते। आगे चलेंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलकक सुख भारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं ममता पूर्ण अंधेरा रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। विभीषण जी राम जी से ये वचन कह रहे हैं कि ममता पूर्ण अंधेरा तो रात है ना, और जो राग है वो द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, और तभी जीव के मन में बसती है। और जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय उस जीव के मन में नहीं होगा, तब तक वहां पे अंधेरा और रात्रि रहेगा। आगे चलेंगे बस। ओ अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जन पर अनुकूल, ताहि न व्याप त्रिभद भव सूला। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। हे राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे जो भारी भय भीतर था वो सब कुछ मिट गया। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल कृपा करते हैं उसे तीन प्रकार के
भवशूल आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। आगे चलिए। तो अब मैं कुछ हो अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापति विद भव सूला। सिया राम जय जय राम। ओ मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों की नहीं काहू, जासु रूप ज्ञान न आवा, ते ही प्रभु हर्षित हृदय मोहि लावा। सिया राम जय जय राम। कहते मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। विभीषण बहुत हर्षित है, बोलते मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण किए ही नहीं है, है ना। पर जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं मुझे हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। दोहा लेंगे। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुण्य, देखहु नयन बिरंची शिव, शब्द जुगल पद कंज, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, हमने मानस के सुंदर कांड से 44वां दोहा लिया है। सॉरी, 47वां दोहा लिया है, 47। कहते हैं कृपा और सुख के पूंजी राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमल को अपने नेत्र से देखा। कहते हैं कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल इन चरणों कमलों को अपने इन प्यारे नेत्रों से देखा। आगे चलेंगे। हो सुनहु सखा निज कहो सुभाओ, जान भूषण शंभु गिरि जाओ, जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी तोही। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं राम जी ने कहा है सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, है ना मास्टर। राम जी कहते हैं सखा सुनो, तुम तो राक्षस हो, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, ये आप काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं, कि अगर जगत में वो कितना भी द्रोही हो, यदि भयभीत होकर द्रोह करके अब इसको भय लगने लगा है और वो भयभीत होकर मेरी शरणागत आ जाता है, तो भी मैं उससे अपनी शरण में जरूर से लेता हूँ। आगे चलेंगे। हो तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सदते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुरदय परिवारा। सिया राम जय जय राम।
कहते और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उससे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। कहते हैं अगर वो जो द्रोही है मेरी शरण आकर मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट अगर त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। आगे चलेंगे। ओ सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदर दी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। राम सिया राम जय। कहते हैं इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, जो समदर्शी है, जिससे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। मास्टर्स कहते इन सबके ममत्व रूपी तागो मीन्स एक एक धागे को बटोर कर सबकी बीट कर बुलबुल से बटकर एक डोरी बना लेता है और उसके द्वारा अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है ना। वैसे समदर्शी जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में केवल हर्ष शोक और भय भी नहीं है। आगे चलिए। ओ अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, तुम सरिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। सिया राम जय जय राम। कहते ऐसे सजन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। राम जी कहते ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत तो मुझे बहुत प्रिय हो और मैं किसी के देह को धारण नहीं करता हूँ। दोहा आता है मास्टर्स। सगुण उपासक परिहित, निरत नीति दृढ़ नीम, ते नर प्राण समान मम, जीने के द्विज पद प्रेम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरित्र सुंदरकांड से 48 दोहा लिया है। कहते जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। कहते हैं जो सगुण है ना, जो सद्गुण वाले मनुष्य है, भगवान के उपासक है, भगवान को भजते रहने वाले हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय है। आगे चलेंगे, चौपाई लेंगे। ओ सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कही जय कृपा बरूथा। सिया राम जय जय राम। कहते लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह राम जी की जय हो। है ना। वो कहते हैं राम जी, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर अभी अच्छे गुण
है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। राम जी कैसे वचन सुनकर वानरों का जो समूह है वो राम जी की जय जयकार करने लगता है। मास्टर्स आगे चलेंगे। और सुनत विभुहि प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अंबुज गहि बराहियारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सिया राम जय जय राम। कहते प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी भागते नहीं हैं। वे बार बार राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में, समानता समाता नहीं। कहते प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी इतने हर्ष में भर गए, वे बार बार जा जाकर प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मास्टर्स आगे चलेंगे। ओ सुनहु देव सचिराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बसना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। सिया राम जय जय राम। कहते विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई है ना। मास्टर विभीषण जी कहते हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासनाएं थी, वह प्रभु के चरण के प्रीति रूपी नदी में बह गई। मास्टर्स चलिए आगे चलेंगे। हो अब कृपाल भगति पवानी, देहु सदा शिव मन भवानी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांग तुरंत सिंधु कर नीरा। सिया राम जय जय राम। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कर रणधीर प्रभु राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा, है ना। अब विभीषण जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन में सदैव प्रिय लगने वाली आपकी जो ये पवित्र भक्ति है, मुझे वो दे दीजिए। राम जी उन्हें एवं अस्तु मतलब ऐसा ही हो तथास्तु कहकर प्रभु तुरंत ही समुद्र का जल मांगते हैं। आगे चलिए। और यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं और राम जी ने कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाशीय पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। मास्टर्स कहते हैं राम जी कि यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में जो मेरे दर्शन पा जाता है ना, वह निष्फल नहीं जाते। दर्शन मिल गया वो निष्फल थोड़ी जाएगा। ऐसा कहकर राम जी ने उन्हें इनको विभीषण जी को राज तिलक कर दिया और आकाश से सभी देवताओं ने उन पे पुष्पों की अपार वृष्टि की। दोहा लेंगे मास्टर्स।
रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेहु, देनहु रजु अखंड, सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त इसमें दोहे में 49 दोहा लिया है हमने रामचरितमानस के सुंदर कांड से। ये 49 दोहा क और ख भाग में है ना। पहले हमने जो पढ़ा क है, मैं उसे समझाती हूँ। श्री राम जी रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। कहते राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण जी के श्वास वचन रूपी है ना पवन प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को राम जी ने बचा लिया और उनको अखंड राज्य दे दिया। आगे चलेंगे। तो जो संपत्ति शिव रावण दीनी, दिए दसमा, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। ये 49 दोहे का ख भाग है। कहते शिव जी ने संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सब कुछ आते हुए दे दी, है ना। कहते शिव जी ने रावण ने शिव एक बार श्री रावण बहुत तपस्या करके शिव जी के पास गया अपनी इच्छाओं से को मांगने के लिए। तो उसने क्या किया, एक एक करके अपने सिर को शिव जी के चरणों में अर्पित करता गया, काट काट कर। और जब 10वें सिर की बारी आई, तब शिव जी स्वयं प्रकट होकर उसे वचन दे देते हैं। तो बोलते हैं जिस तरह शिव जी ने रावण के 10 शिरों की बलि देने पर वह संपत्ति दी थी, कौन सी, लंका वाली, है ना। आज रघुनाथ जी ने सब कुछ चाहते हुए विभीषण को दे दी। आगे चलेंगे। ओ अस प्रभु छाड़ी बजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। कहते ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, है ना, वो बिना सिंह के पशु के समान है। और ऐसा सेवक जानकर विभीषण को राम जी ने अपना लिया, क्योंकि राम जी को पता है कि विभीषण कौन है, राक्षस कुल के हैं, फिर भी उन्हें अपना लिया। सभी प्रभु का स्वभाव जानकर वानर कुल उनकी जय जयकार करने लगते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। ओ पुनि संभर्ग सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहत उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में रखकर सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए, तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। मास्टर कहते हैं सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, है ना, मनुष्य से बने हुए, जो भी मनुष्य के रूप में आए हुए राम जी हैं, है ना, तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले राम जी नीति की रक्षा करने वाले, ये वचन कहते हैं। सुनते हैं क्या वचन कहते हैं। हो सुनु कपि लंकापति वीरा,
के ही बिति तरौ जलधि गंभीरा सकुल संकुल मकर उरग शश जाति अति अभद दुस्तर सब भांति। राम सिया राम जय जय राम। कहते वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। राम जी कहते हैं, वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, आप दोनों सुनो, ये गहरे समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। इसमें अनेक जात के मगर है, सांप है, मछलियों से ये भरा हुआ है। यह अत्यंत गहरा समुद्र है। इसे पार करने का सब प्रकार से, इसको पार करना सब प्रकार से मुझे कठिन प्रतीत हो रहा है। आगे चलेंगे। देखिए मास्टर, प्रभु की लीला है ना, जो प्रभु ने 3 पग में 3 लोक को माप लिया था, आज एक समुद्र पार करने के लिए कितना विचार कर रहे हैं। आगे चलेंगे। ओ कलंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। जदपि तदपि नीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते विभीषण जी ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख लेने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, है ना। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मुझे पता है कि आपका एक बाण सारे समुद्र को सोख सकता है, लेकिन आप अभी नीति पे चल रहे हैं, तो नीति यही बताती है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना करना है। दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रभु तुम्हार कल कुल गुरु, जलधि कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के सुंदर कांड से हमने ये 50वां दोहा लिया है, 50। कहते हैं, प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋषि और वानरों की सारी सेना समुद्र के पार उतर जाएगी, है ना। कहते हैं, प्रभु समुद्र आपके कुल में जो बड़े हैं ना, वो पूर्वज है, तो आप है ना, वे विचार कर आपको उनको जो योग्य लगेगा वैसे विचार से वो आपको बतला देंगे कि रीछ, वानर और ये जो भी आपकी सारी सेना है, बिना परिश्रम के समुद्र पार उतारनी कैसे जाएगी, है ना, उस तरफ कैसे जाएंगे, ये आपको समुद्र बता देगा। ऐसे विनती करनी है जाके समुद्र को। मास्टर्स, ये 50वें दोहे पे हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल यहीं पे से आपको वापस आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ कथा में जुड़ने वाले का धन्यवाद, मेरे साथ कथा सुनने वाले का धन्यवाद। आगे जो सुनेंगे जूम से और यूट्यूब से, उन सभी साधक को, ध्यानियों ज्ञानियों को धन्यवाद। और मेरे प्रभु को धन्यवाद, जिसने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये शुभ अवसर दिया। मेरी टीम का धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया कि मैं आपके सामने इस कथा को अपनी वाणी द्वारा कह सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मास्टर्स, एक वचन ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम चलेंगे राम जी की स्तुति करके अपने इस स्वाध्याय को विराम देंगे।
गए राम जी। चलिए। तर जाएगा ले नाम राम, सॉरी, तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए ये जीवन काम का। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए जीवन काम का। राम नाम के दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। राम नाम के दो शब्दों की महिमा है बड़ी भारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गई नारी। पत्थर पे जो चरण पड़े तो पल में बन गए नारी। चख ले तू अमृत हरि के नाम का, चख ले तू अमृत हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए ये जीवन काम का। राम नाम में जादू ऐसा तिर जाते हैं पत्थर। राम नाम में जादू ऐसा तिर जाते हैं पत्थर। राम नाम से कट जाते हैं लख 84 चक्कर। राम नाम से कट जाते हैं लख 84 चक्कर। सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का, सुमिरन तू कर ले हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए जीवन काम का। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। लूट मची है लूट ले बंदे राम नाम की मस्ती। चीज सभी महंगी दुनिया में चीज रही है सस्ती। चीज सभी महंगी दुनिया में चीज यही है सस्ती। चोला पहन ले हरि के नाम का, चोला पहन ले हरि के नाम का। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए ये जीवन तेरे काम का। राम नाम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान। राम नाम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रमा रहा उसे राम पहचान। घट घट में जो रमा रहा है उसे राम पहचान। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए जीवन तेरे काम का। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए ये जीवन तेरे काम का।
राम तेरे दरबार में खड़े सभी कर जोड़, देने वाला एक है मांगते लाख करोड़। राम तेरे दरबार में खड़े सभी कर जोड़, देने वाला तू एक है मांगने वाले लाख करोड़। तर जाएगा ले नाम राम का, कहीं बीत न जाए ये जीवन तेरे काम का। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। चलिए मास्टर्स, हम राम जी की आरती स्तुति कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, मुख पकंज करुणम, कंदर्पगणित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट्टितमानः तडितरुचिषुचिनयमि जनकसुतावरम्, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्, रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम्, सिर मुकुट कुण्डल तिलक चार उदार अंग विभूषणम्, अजानुभुज शर चाप धर इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, मम जाहि राजौ मिलहु सोवर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो, यही बाती गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सी हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगुल मूल मंजुल मंगल मूल मंग फरकन लगे, सो मम दीन न दीन हित तुमर समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषंभव पीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव और माता पिता की जय, के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। You must just बस मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप सुन रहे हैं जो भी है हमारे साथ इस समय उपस्थित, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मास्टर्स, थैंक यू जूम से, यूट्यूब से जो मुझे सुनते हैं, मेरे प्यार देते हैं, सभी मेरे ध्यानी ज्ञानी साझा को कोटि कोटि में प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे रघुवीर का नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे माता पिता गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरी टीम को और मुझे अवसर देने वाले सभी को मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर। मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। रात के 9 बजे दोबारा से इसी मंच पर ध्यान सागर पर 9 से 10:30 ध्यान होगा। आप सभी जरूर जरूर से जुड़िएगा। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। मैं प्रीतिशा आज आप सभी से यहीं अपनी वाणी के साथ विराम चाहूंगी। थैंक यू। मोहिनी एकादशी के आप सभी को जय श्री कृष्ण।